हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे। पहले मैं आपको फार्मूले बताता हूँ जो आपके 9th क्लास में भी यूज होंगे, है ना। कुछ तो याद होंगे आपको, नहीं याद है तो देख लेना। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ लिख देते हो। चलो, टोटल सरफेस एरिया, इसको तो 2 LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, द 6A स्क्वायर। और जहाँ A क्या होती है, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का रेंज, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। थर्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो क्या था 2πRH, ठीक है। फोर्थ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो क्या होता है 2πR ब्रैकेट H प्लस R। थर्ड, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट को कैसे एल से शो करते हैं, इन एल की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सिक्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो होता है 4πR स्क्वायर। नाइन्थ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2πR स्क्वायर, हाफ हो जाएगा ना, स्फीयर का हाफ कोई होता है हेमीस्फीयर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसको 3πR स्क्वायर। तो ये होंगे आपके 12.1 में ही। ओनली एरिया के लिखा है मैंने, वॉल्यूम के नहीं लिखा है ना। ये जो 12.1 है उसमें तो एरिया के फार्मूले यूज होंगे, और जो 12.2 है उसमें किसके यूज होंगे, आपके वॉल्यूम के। तो आपके सब के सब मुझे लगता है आपके 9th में थे, वही है ना। तो आपको ये लर्न होने चाहिए, लर्न होंगे तभी आपकी एक्सरसाइज 12.1 और 2 हो पाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 12.1 इसके क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये नोट करना, लर्न करना, है ना। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the
सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। टू क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दो क्यूब है ना, इनमें से ईच यानी दोनों में से किसी एक का या दोनों का, अलग अलग मतलब दोनों का ही वॉल्यूम कितने 64 सेंटीमीटर क्यूब अलग अलग। आज जॉइंट एंड टू, उनके एंड टू एंड को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, जब उनको ज्वाइन कर देंगे, अभी तो क्यूब है अलग अलग, जब उनको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। उसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। क्यूब जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल, जैसे एक क्यूब तो ये है, एक क्यूब मैं इस साइड बना देता हूँ, ये दो क्यूब है, ये कहते हैं इसके एंड टू एंड, ये जैसे ये एंड है इसका, एक ये एंड, इनको क्या कहते हैं, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो अभी तो ये और ये दोनों की अलग अलग लेंथ है, ये जब मिक्स हो जाएंगे तो ये पूरी इसकी लेंथ हो जाएगी, सही है। वो हमें पता ही नहीं कितनी है लेंथ। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्या है, ये साइड फाइंड करते हैं कि क्यूब की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। वो साइड किससे फाइंड कर दें, हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, साइड फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पता है, मैंने लिखाया नहीं था क्योंकि मैंने एरिया की लिखा है, क्योंकि 12.1 में ज़्यादा एरिया का यूज हुआ, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम का यूज हो गया, लेकिन 9th में थे आपके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं पता, तो ध्यान रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला कहता है ए क्यूब, यानी साइड की क्यूब, इसकी वैल्यू है 64। अब देखो ये तो ए क्यूब है, 64 किसकी क्यूब होती है, किसकी होती है, 4 की, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी फिर साइड कितनी है 4, यानी ये जो क्यूब है इसकी सभी साइड कितनी है 4, ये वाला क्यूब भी एंड ये दोनों के वॉल्यूम यही है भाई 64, इसमें साइड भी क्या है दोनों की इक्वल, है ना। अब एंड टू एंड तो इसको मिक्स कर दिया, तो पूरी लेंथ कितनी बन गई अपने पास, 4 इसकी और 4 इसकी, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ में तो चेंजिंग आएगी क्या, क्योंकि इसको यूँ मिक्स किया है, ऐसे चिपका है, ब्रेथ में तो कुछ नहीं आएगी चेंजिंग, है ना। तो इसके ब्रेथ कितनी आएगी, ओनली 4 सेंटीमीटर। हाइट में आएगी कोई चेंजिंग, कहीं से भी लो, नहीं आएगी ना। यदि मैं इसके ऊपर रखता तो हाइट में चेंजिंग आती, लेंथ और ब्रेथ में नहीं आती। ये हमने ऐसे किया है तो ओनली किसमें, लेंथ में चेंजिंग आएगी, ब्रेथ और हाइट में नहीं आएगी, यानी हाइट में कितनी आएगी 4। अब एरिया फाइंड कर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो भी क्या होता है 2LB + BH प्लस में HL। तो L की वैल्यू कितनी है, देखो 8, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रेथ कितनी है 4 प्लस B की वैल्यू 4, H यानी हाइट भी 4 प्लस हाइट 4, लेंथ कितनी है 8। इसको सोल्व, पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, इनको प्लस कर देंगे, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 1 करें, 3 1 4 4 3 7 और 1 8, और 82 जा कितने होते हैं 160 सेंटीमीटर। इसके ये क्या आ गया अपना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बस ये हमें फाइंड करना था, है ना। तो आपको फार्मूले डायल होने चाहिए, जैसा अपने 11th क्वेश्चन में सेट करके सेगमेंट किए थे, इसमें वॉल्यूम कर देना है। ओके, आगे चलते थे उस सेकंड क्वेश्चन पे, इसके इसी टाइप से चलेंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फार्मूले लर्न करने हैं, तो आपका काम इजी हो जाएगा। फार्मूले लर्न हो गए तो आधे से ज़्यादा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देखो सेकंड
A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the region is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. देखो ए vessel is in the form of a hollow hemisphere. हेमिस्फीयर है इस टाइप से सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर. इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर. ये हो गया एक सिलेंडर. ओके. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितने? 14. डायमीटर ये कितना है? 14. तो डायमीटर जब 14 सेंटीमीटर है, अब चाहे हेमिस्फीयर का ले लो चाहे सिलेंडर, सेम ही होगा. तो सरमाउंटेड है, उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर भी हेमिस्फीयर पे, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 की हाफ यानी 7 सेंटीमीटर. एंड टोटल हाइट होगी इसकी टोटल हाइट ही गिवन है. टोटल हाइट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ, ये टोटल गिवन है कितनी? 13 सेंटीमीटर. अब हमें इसकी रेडियस गिवन होगी ये 7 सेंटीमीटर. टोटल हाइट गिवन. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वैसल. तो इसका अंदर का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है. अंदर में किसका आएगा? सिलेंडर का सी ऐसे आएगा. एंड किसका आएगा? हेमिस्फीयर का, है ना. तो सी एस एफ यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फार्मूला 2 पाई आर एच, है ना. इसमें 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 22/7. रेडियस गिवन है एच. हाइट किसकी? हाइट सिलेंडर की. सिलेंडर की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो नहीं गिवन. तो पहले ये फाइंड करेंगे. ये कैसे फाइंड कर लेंगे? देखो ये कितनी 7 है रेडियस, तो ये भी इसकी क्या है? हेमिस्फीयर की रेडियस है, यानी इतनी इतनी जो है वो 7 है. यही है. हाइट ले लो. यानी यदि मैं इस टोटल हाइट में से इस हेमिस्फीयर की ये वाली हाइट माइनस कर तो बाकी किसकी हाइट आ जाएगी? अपनी सिलेंडर की आ जाएगी. यानी 13 में से 7 को क्या करें? माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 6 सेंटीमीटर. ये किसकी हाइट आ जाएगी? सिलेंडर की. हाइट होगी सिलेंडर का भाई, जब टोटल हाइट में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे. 6 सेंटीमीटर. अब निकल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ वैसल. कैसे निकलेगा? क्या कौन कौन सी शेप है इसमें? एक तो सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर. सेकंड के हेमिस्फीयर, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर. लगाए फार्मूला. सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच. और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. कॉमन ले लो पहले. कॉमन क्या है? देखो 2 कॉमन आएगा, पाई भी आएगा कॉमन, आर भी आएगा. 2 पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ एच. 2 पाई आर 2 टाइम है आर, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम आर. अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है? 7. एच, एच कौन सी? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 6.
रेडियस कितनी है 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 का 2 से मल्टीप्लाई, 22 2 जा 44, 6 और 7 कितना है 13, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 4 जा 52, 5 क्या है 13 4 जा 52, 52 और 5 कितने 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिसर्च। बस इतना ही हमें फाइंड करना था, है ना। इस तरह से तो मेन चीज आपको फार्मूला लर्न हमें चाहिए, है ना। और लेके चलते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका, उसमें देखो क्या कहता है ना। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, हाँ। तो अपने 3-3 क्वेश्चन डेली कर लेंगे, सही है। इसे 3 पार्ट में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, 3 आज कर लेंगे, केमिकल परसों, ओके। तो देखो क्वेश्चन थर्ड, ए टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere। उसके जैसे ही हो गया, उसमें तो क्या था, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या था, सिलेंडर था, इसमें हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है ना। उसमें रेडियस 14 थी, इसमें कितने 3.5 है, ऑफ सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, उसमें टोटल हाइट गिवन थी, इसमें भी टोटल हाइट गिवन है ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्वेश्चन थोड़ा सेम सा बन गया वही, है ना। कहता है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑफ ऑन ए हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रख दिया एक कोन, ये टॉय है ना। इससे इसमें रेडियस गिवन है कितनी है 3.5, और रेडियस सेम होगी चाहे हेमिस्फीयर की हो चाहे कोन की हो। टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 15.5, तो वही चीज ये 3.5 है, तो ये भी कितनी है 3.5, यानी ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है ये कितनी है 3.5। तो अपने कोन की हाइट आ सकती है, कब आएगी, हाइट ऑफ कोन, जब टोटल हाइट में से इसकी हाइट यानी 3.5 को माइनस कर देंगे। अब देखो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 0, 5 में से 3 2 1, वन का जीरो कोई वैल्यू नहीं, ओनली क्या आएगा 12। ये हाइट ऑफ कोन आ गया। अब इसमें फाइंड करना है, तो इसमें किस किस सी एस आएगा, एक तो इसका आ जाएगा कोन का सी एस ऑफ कोन, एक हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर को तो आपको पता ही है 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस गिवन है। सी एस ऑफ कोन का था पाई आर एल, और एल क्या होती है स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें ये स्लैंट हाइट तो नहीं गिवन, हमें तो ये हाइट गिवन है, कौन सी, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट, ये वाली। स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर लेंगे, और स्लैंट हाइट फाइंड करने वही मैंने फार्मूला लिखाया था, स्लैंट हाइट एल से शो करते हैं, एल के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखाया था आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर मतलब रेडियस कितनी है 3.5 की स्क्वायर, एच हाइट 12 की स्क्वायर। 3.5 की स्क्वायर 3.5 का 3.5 से मल्टीप्लाई, और जब 3.5 और 3.5 से मल्टीप्लाई कितना है 1225 आएगा, पॉइंट कितने डिजिट के बाद में आएगा, तो क्यों ऐसे ही करोगे। ये कल बताया था मैंने, जब पीछे 5 हो तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, 3 को एक डिजिट आगे, यानी 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और 5 का 5 से 20, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो आगे यहाँ 12 की स्क्वायर कितनी 144,
इसको प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस कैसे, 144 के पॉइंट है ही नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 12.25 ऐसे, सीधे प्लस नहीं कर सकते। तो देखो 5 2 4 2 6 4 1 5 और ये यानी कितना है 156.5। यहाँ से क्या हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। अब ये किसका रूट होता है, रूट फाइंड करने आता है क्या, तो देखो रूट फाइंड करते हैं। पेयर बनाएंगे 2 2 के, 1 है ये, तो 1 किसकी स्क्वायर होती है 1 की, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 की स्क्वायर, यहाँ 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, ऊपर से 56 1 पे हुआ था तो 1 को ही प्लस 1 प्लस 1 2। अब 2 के आगे ऐसे डिजिट लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने में या तो 56 है या इससे लेस, है ना, मोर देन नहीं होना चाहिए, लेस, है ना। और डिजिट हम 0 to 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 10 11 तो ये नहीं लिखनी, 1 डिजिट नंबर। ओके, तो जैसे मैंने 2 के आगे 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, है ना, है तो लेस लेकिन आगे और लेके चलते हैं, ज़्यादा लेस नहीं हो रहा। 2 लिखा 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 3 लिख के देखें 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 2 ये ज़्यादा हो, लेस देन कौन सा आएगा फिर 44, किससे मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 को यहाँ यहाँ एंड मल्टीप्लाई करने 44, फिर माइनस कर देंगे 6 में से 4 2 5 में से 4 1, ये पॉइंट है पहले ऊपर लगेगा और ये दो पेयर ही नोट करने, ऊपर से पेयर ही आएंगे। 22 में 2 को प्लस करेंगे 24, और वही वाला काम 24 के आगे क्या लिखे, या तो 1225 आ गए या इससे लेस 5 ही लिख के देखो कि 5 है यहाँ, 5 5 जा 25 टू क्या है 5 4 जा 20 और 2 22 5 2 जा 10 और 2 12, वही कंप्लीट हो गया, यानी किससे होगा 5 से, ये लो 5 को यहाँ, यानी इसका एल की जो वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट, ठीक है ना, स्लैंट हाइट भी आ गई अपनी। अब तो सारी वैल्यू गिवन है, अब तो फार्मूला लगाए, सरफेस एरिया ऑफ द टोय, इस टोय में कौन कौन से फिगर आएंगे, एक तो सी एस ऑफ ओन प्लस सी एस ऑफ हेमीस्फीयर, तो सी एस एफ कौन क्या होता है आई आर एल और सी एस एफ कौन 2 पाई आर स्क्वायर, वही चीज कॉमन, कॉमन देखो पाई आएगा एक तो, और क्या आ जाएगा आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा एल, यहाँ 2 और 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है देखो 3.5, एल की वैल्यू देखो स्लैंट हाइट 12.5, 2 इंटू रेडियस देखो रेडियस 3.5, कट हो जाएंगे 7 1 जा 7 7 5 जा 35.1 डिजिट के बाद में 22 का 5 से मल्टीप्लाई 22 5 जा 110.1 डिजिट के बाद में, यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा 35 2 जा 70.5, देखो पॉइंट के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, हमने ये लिखेंगे, और 12.5 में 7.0 को प्लस कर देंगे तो 5 में 0 को 5 पॉइंट, 12 में 7 को 19, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 195 का 11 से, 591 यही आएगा, फाइन 591 प्लस 5 9 और 5 14 9 और 1 10 10 और 1 11 1 2, यानी कितना आएगा 2 1 4 5 पॉइंट कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद ये, यानी ये इसका क्या है टोए का सरफेस एरिया, बस इतना ही है फाइंड करना था, है ना। तो मेन चीज ये है कि इस एक्सरसाइज में जो है आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, फार्मूले लर्न होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, है ना। तो आपका एक काम करना है, आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं। आज मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन बताए, मैंने कहा था इसमें टोटल कितने 9 क्वेश्चन है ना, तो 3 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे, नेक्स्ट टाइम 3 और बताएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 3 और बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जिसको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड
शेयर कीजिए। गुड बाय।